हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट की। देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है इसमें ना एक कथन गिवन रहता है। कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजना की आवश्यकता है। देखो, भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है तर्क, जो हमारा आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट, बहस, तर्क, वो क्या रहता है। वो कह रहा है कि हाँ, किसी भी उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक नंबर की बात कही है। बिल्कुल, हम कुछ भी काम करते हैं तो एक योजना, एक कुछ ना कुछ उसका रोड मैप तो तैयार करते हैं, तभी तो हमें उसमें कोई कामयाबी मिलती है। आई समझ। दूसरा कह रहा नहीं, योजना बनाने में बहुत सारा समय और धन और ऊर्जा नष्ट होती है। देखो ये बिल्कुल ठीक है, समय जाएगा। अब ऊर्जा भी हो सकती है, ऊर्जा हमें ऐसे नहीं उसमें ताकत लगानी, योजना बनाने के लिए फावड़ा चलाना है, ऐसे कुछ मेहनत करनी है, ठीक है। ना तो धन नष्ट होती है ना ही ऊर्जा, समय। लेकिन समय नष्ट होने से उसका हम आगे सदुपयोग कर लेते हैं। आया समझ। तो ये कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, तर्क आपका गलत। तो इस तरीका की मैंने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते ही मैंने आपको क्या एक क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट और आर्गूमेंट का। उससे क्या है कि हमें ये पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसके नियम है तो कहाँ कहाँ नियम लगाएंगे, क्या हो सकता है, ठीक है। ये आंसर भी तरीका क्या रहता है कि यदि एक तर्क, ये पहला वाला है तो इसके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा कि एक तर्क एक मजबूत है। अगर दूसरे वाला होता तो हम कहते तर्क दो मजबूत है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होती तो हम ये वाले ऑप्शन को लगाते, या तो 1 या 2, ठीक है। और अगर बिल्कुल क्लियर है कि दोनों में से कोई सा भी तर्क सही नहीं है तो क्या हम लगाते ऑप्शन ना तो तर्क एक ना ही ठीक है। और अगर दोनों में ही दम होता है, ठीक है, दोनों तर्क उचित होते तो हम ये वाला ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि ई हमेशा ऐसा ही रहेगा, ABCD ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, कन्फ्यूज भी कर देते हैं, ठीक है। बस होते यही 5 ऑप्शन है। आए समझ। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ जो नियम है उनको फॉलो करेंगे, ताकि हमें ना स्टेटमेंट और आर्गूमेंट जैसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। पहली बात, ठीक है, ये कि इसके जो नियम हैं उनमें सब कुछ क्लियर है कि कैसे कैसे हम इनको बनाते हैं, कहाँ हमें गलती करने के चांसेस होती हैं, और उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो कुछ नियम है इसके। देखिए क्या है, इनके रूल्स हैं कुछ जो हमारे आर्गूमेंट और स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन है उनके रूल हैं। देखो आर्गूमेंट क्या होगा, ये हमारी पूरी तरीक़ा से रियल लाइफ पे बेस्ड होना है। कथन को हम अपनी जो रियल लाइफ में ना उसके साथ मैच करते हैं। क्या वो मैच करता है तो वो तर्क क्या होगा, पावरफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कुछ रूल्स भी हैं जिनको हमें फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। देखो आर्गूमेंट किसी एग्जाम्पल और घटना या एक्सीडेंट पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। देखो आपका कथन कुछ कह रहा है, आप उसमें एग्जाम्पल दे करके, एग्जाम्पल किसी का जोड़ करके देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सीडेंटली केस, एक्सीडेंट का मतलब ही तो एक्सीडेंट मतलब कभी भी कहीं भी हो सकता है, उसमें एक्सीडेंट हमारी रियल लाइफ से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। वो क्या है, ये तो बाई चांस होते हैं, तो इसलिए इस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए हमारा तर्क जो आर्गूमेंट है। क्लियर। दूसरा ये कह रहा है कि तर्क का सीधा संबंध कथन से होना चाहिए। तर्क क्या, जो हमारी स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। स्टेटमेंट कुछ कह रही है और हम अपना तर्क कुछ दे रहे हैं तो वो तो वैसे ही 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि योजनाएं बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए भारत के विकास के लिए, तो उसमें दोनों में तर्क क्या थे कि हाँ बनानी चाहिए, ये इसलिए ज़रूरी, नहीं बनानी चाहिए। अगर हम उससे कह दें कि नहीं, एक तर्क ये हो जाए कि क्रिकेट मैच ये वो ऐसा कुछ जोड़ दें कुछ भी, तो समझ लिए वो क्या तर्क गलत हो जाएगा। यदि तर्क केवल एडवाइस है तो कथन की शक्ति को प्रदान नहीं कर सकता। समझ गए ना बात को। ये कह रहा है कोई स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में जो तर्क हाँ या नहीं में होते हैं उनमें से एक तर्क आपको एडवाइस दे रहा है, तो समझ लीजिए वो वैसे ही पावरलेस है, वो शक्ति को प्रदान, मतलब वो तर्क की शक्ति को प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है तर्क किसी भावनाओं पर, जो इमोशंस होती हैं उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन पर आधारित नहीं होना चाहिए। देखो इंसान की सभी की अपनी अपनी इमोशंस होती है,
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में अगर देखेंगे तो नॉन वेजिटेरियन जो कुछ खाते हैं या उनको यूज़ करते हैं तो वेजिटेरियन की भावनाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं उस केस में। उनका चेहरा ही बदल जाता है, कैसे इनको ये खा लेते हैं, कैसे मार देते हैं, लेकिन उनके लिए वो ज़रूरत है, उनकी पता नहीं क्या क्या है वो, ठीक है। तो इस केस में इमोशंस एक दूसरे, कभी भी हमारी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो तर्क में कभी भावनाएं नहीं आएंगी, वहाँ भी ये तर्क क्या आपका गलत हो जाएगा। तर्क का अर्थ सीधा एवं सरल होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट से रिलेटेड तर्क है, उसको सीधा और सिंपल दो आंसर, यस या नो, ठीक है। यस है तो उसकी भी आपको लाइन बतानी है कैसे यस है, नो है तो उसको भी आपको डिटेल देना रहता है। तर्क जो सामाजिक विचारधारा के अपोजिट है, ठीक है, जो हमारे सोशल लाइफ में जो चलते आ रहे हैं रूल्स रेगुलेशन जो विचार हैं, अगर हम उनके अगेंस्ट में तर्क दे रहे हैं तो उसको आप देखते क्या गलत लगाओगे, वो गलत है। क्लियर। तर्क जो पुनः प्रयोग में होते हैं, मतलब अगर ऐसे कुछ तर्क आ जाए जो हमारे यूजुअली यूज़ में रहते हैं नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं, वो पावरफुल तर्क माने जाते हैं, उनका मतलब महत्व होता है, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के कुछ रूल्स हैं, इनको आप ढंग से एक बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके इनको नोट करेंगे तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आर्गुमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर कोई मन में डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए ये रहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या महिलाओं को घर के काम के बदले वेतन मिलना चाहिए। देखिए जो महिलाएं हैं हमारी घर में काम करती हैं, अपना काम करती हैं, मैंने एक लाइन यूज़ की है, अपना काम करती हैं, तो डेफिनेटली वो घर का काम है, वो अपना काम है, उसके बदले उनको वेतन मिलना चाहिए। चलो इस पर क्या, जो 2 नौजवान कोई है वो तर्क दे रहे, हाँ इससे महिलाओं का शोषण बंद होगा, आप बताओ। दूसरा, हाँ जबकि बाकी सभी कामों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है तो इस काम के लिए भी मिलना चाहिए। अब बताओ दोनों में कितना दम है। हमने डिस्कस किया था कि इससे रिलेटेड होने चाहिए, बिल्कुल इससे रिलेटेड है, इसमें इससे ओवर नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं गया है, ठीक है। देखते हैं तो घर के काम के बदले हमने रियल लाइफ में एक बात जोड़ी, मैंने कहा था स्टेटमेंट को रियल लाइफ के साथ हम लेकर चलते हैं। क्या हमें जो हमारे घर में नारियां हैं, औरत हैं, उनको काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। अगर उनको काम के बदले पैसा मिल जाए तो इससे क्या गारंटी है कि उनका शोषण बंद होगा। जिन औरतों का हो रहा है शोषण, क्या वो उनको पैसे मिलने से वो शोषण बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो सलाह दी गई है कि शोषण बंद हो जाएगा, वो अपनी तरह से जो विचार दे रहा है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन से हट के ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है और ज़्यादा शोषण होने लगे, क्योंकि अगर आप पैसे देंगे तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी कि मैंने तो काम के पैसे दिए हैं, तो जो इमोशंस हैं, थोड़ी भावनाएं रहती हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। तो उन दोनों में जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो एक काम वाली और एक जो ऑनर वाला अंतर बन जाएगा एज ही, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ये शोषण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है बाकी सभी कामों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। जो बाकी सभी काम होते हैं वो हमारे कमर्शियल में होते हैं, ये हमारा डोमेस्टिक है, घर का काम है, ठीक है। और घर का काम औरत एक स्वेच्छा रहती है, उससे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही करती हैं, कई बार ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जिनके जो लेडीज़ हैं वो कहीं वर्किंग रहती हैं, तो कई बार आदमी करते हैं घर में काम, नहीं तो उनके लिए वो कुछ काम वाली लगा कर रखते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे कि दोनों के दोनों ही तर्क हमारे क्या हैं, गलत हैं। आया समझ? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखो इसका। देखिए ये कह रहा है क्या 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों को सशस्त्र सेना में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखो जो हमारी सेना में भर्ती की जो लिमिट है, एज लिमिट, वो 18 साल है। अब कोई कथन है कि क्या उनसे कम उम्र वालों को भी अनुमति दी जानी चाहिए, तो उस पर जो 2 तर्क निकले हैं, एक तो कह रहा नहीं, 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से इस तरह का कार्य करने के लिए परिपक्व नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तभी तो जो पहले से ही चलती आई है, सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि भाई 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़ा से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों, अगर शारीरिक की बात करते तो जो फिजिकल होता है, इसीलिए फिजिकल लिया जाता है, उसकी रेस वगैरह ये सारी चीज़ देखी जाती हैं, क्योंकि वो शारीरिक फिट होना चाहिए। फिर उनका मेडिकल भी होता है,
ठीक है। मेडिकल में बॉडी भी चेक होती है, साथ के साथ मानसिकता भी देखी जाती है उनकी। क्लियर। तो 18 साल से कम उम्र का बालक जो हो सकता है, कई बार की बहुत चांसेस नहीं होते कि हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से संपन्न होता है, इसलिए एक गाइडलाइन है कि हाँ इसके बाद तो लगभग सभी में ही ये चीज़ें मिलती हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या परिपक्व होना चाहिए। इसलिए ये वाला तर्क क्या आपका बिल्कुल ही राइट है। दूसरा वो कह रहा हाँ वो देश में ऐसी सेना का निर्माण करने में मदद करेंगे जो लंबे समय तक कार्यरत रहेगी। ठीक है, देखो सेना का मामला है, ठीक है, लंबे नहीं खींचना है, स्ट्रांग रखना है। ठीक है, हमें सेवा नहीं दिखानी है। फिर तो 10-12 साल के बच्चे को ले लिया जाए, ठीक है, वो आराम से 30-40-50 साल नौकरी करेगा जब तक उसकी एज होगी। अब एक बात बताइए कि क्या छोटा बच्चा वहाँ काम कर लेगा? वो उसे पता ही नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग नहीं है, मानसिकता भी उसकी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल तर्क एक इसका संबंधित है। सही है, आया समझ? एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही। देखो ये क्वेश्चन आया है कि ये कह रहा है कि क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अब बताओ जी, सोचो इसके बारे में। जो फैशनेबल कपड़े उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो उसके क्या क्या तर्क हैं जो लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो देखते हैं। ये कह रहा है हाँ, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़ों की खपत बढ़ जाती है। देखिए भैया, कपड़े बनाने वाली कंपनी है या कपड़े जो बेचते हैं, बीच में बनाने के बाद जो बेचते हैं, ठीक है, जो सेलर होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा खपत बढ़े। खपत बढ़े तभी तो हम अपना धंधा बनाएंगे, और वो खपत बढ़ाने के लिए ही कपड़ों में अलग अलग फैशन से उनको मार्केट में लाते रहते हैं। ये उसी बात को कह रहा है कि हाँ फैशनेबल बदलता रहता है, जिस कपड़ों खपत बढ़ती है, इसलिए बंद हो जाना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? बिल्कुल ही गलत बात कह रहा है। आया समझ? वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है किस पर? फैशनेबल कपड़ों पर, और ये उसी पर ही कह रहा है कि इससे खपत बढ़ती है, जबकि वो फैशनेबल कपड़े इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी खपत बढ़े, एक्सपेंडिचर जो है वो चलता रहे मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए क्या गलत हो जाएगा? अब दूसरा देखिए, नहीं, फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति प्रकट करता है। देखो ये हमारे सेल्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, फैशनेबल हैं, पहनते हैं, आए मार्केट में नया ट्रेंड आए, नए कपड़े पहनते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। तो इसलिए फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये मना कर रहा है, और ये इसका सही भी है। ठीक है, आया समझ? तो आई होप कि मेरे 2 या 4 जो भी क्वेश्चंस हैं आपको ना स्टेटमेंट और आर्गूमेंट में हमें क्या करना है वो चीज़ समझ में आई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही 4, 5, 6 क्वेश्चन आएंगे, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली इनके जैसे आएंगे। जो नियम बताए हैं वो नियम ही हैं इनके, जो कहते ना आधार है क्वेश्चनों को करने का, जो बेस है, समझ गए? उन नियमों को आप एक बार ढंग से देख लेंगे। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट भी एक ऑप्शन है, आप पूछ सकते हैं कहाँ क्या हमसे गलती हुई है, या आपको समझ में कहीं नहीं आया तो वो चीज़ भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से, और समझ में आने के बाद अपना काम करें, जो लाइक और शेयर का है, साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब करें जो नए हैं, ताकि आपको और सारी वीडियोज़ भी मिलती रहे जो आने वाली हैं। दैट्स इट।